नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। उत्तर प्रदेश में जेलों में व्यवस्था चाक चौबंद करने को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त है। स्पष्ट निर्देश सरकार की तरफ से जारी हैं कि जेलों के भीतर लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी जेलों में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम हो। साथ ही कैदियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने को लेकर भी सरकार की तरफ से प्रयासों को तेज करने की बात कही जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जेलों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, जेल में कैदियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, कैदियों को शिक्षा का पाठ किस तरीके से पढ़ाया जाता है, आखिर कैदियों में सुधार हो इसको लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही 26 जनवरी का पर्व भी नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ शैलेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। आप जेलर हैं बिजनौर जेल के। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका लोकमंच न्यूज़ में। पहला सवाल मेरा यही है कि जेल की सुरक्षा कितनी चौकस है बिजनौर में? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में जेलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमें पूरी तरीके से हमारे आकस्मिक निरीक्षणों द्वारा, हमारे चेकिंग्स के द्वारा और हमारे सुरक्षा बल के द्वारा पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और इसके अलावा हमारे जो इंफॉर्मेशन होती है, जो गुप्तचर व्यवस्था है जी, उसके द्वारा हम बंदियों को पूर्णतः नियंत्रित करते हुए मानवीय दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह सुरक्षित माहौल में हमारी जेलें हैं। और जिसके लिए हमारे डीजी सर आनंद कुमार साहब के जो निर्देश हैं उसकी वजह से वाकई हमारी जेलें पूरी तरह सुरक्षित हैं। कैदियों की सुरक्षा को लेकर किस किस तरह के इंतजाम बिजनौर की जेल में है, चाहे वो सीसीटीवी लगाने से जुड़ा हो या फिर पुलिस कर्मियों की तैनाती? देखिए, हमारे रिक्रूटमेंट के द्वारा हमको 30 नए सिपाही भी मिल गए और प्रदेश की सभी जेलों को बहुत सारे सिपाही जो है जहाँ जितनी आवश्यकता थी दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे जो आधुनिक उपकरण है उनके माध्यम से जेलों की सुरक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी हो गई है। हम सीधे मुख्यालय से अपने हेडक्वार्टर से जुड़े हुए कैमरों के माध्यम से और वीडियो वॉल पे हमारे सारी मेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ के कैमरों के द्वारा इसको हमारे हेड ऑफिस भी निगरानी रख रहा है। जेलों के हमने जितने भी सेंसिटिव जोन्स हैं, प्रवेश जैसे जहाँ से बंदी एंट्री करते, जहाँ से उनका मूवमेंट होता है, हॉस्पिटल एरिया है, बैरक्स एरिया है, वो सभी जगहों पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे सभी जगह हैं। इसके अलावा गेट पे ही हमारा मेटल डिटेक्टर है, बैग स्कैनर है, इसके अलावा एसजी पोल मेटल डिटेक्टर है, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है, जिससे हमारी सर्च जो है पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना बिल्कुल परफेक्टली हो जाता है। जी जी बिल्कुल। एक बड़ी चुनौती है जो जेल में कैदी हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, जिसको लेकर आप लोगों की तरफ से प्रयास भी किए जाते हैं। किस तरह से अभियान चलाया जाता है कैदियों में सुधार को लेकर कि वो अपराध की दुनिया से तौबा करें? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो कारागार का नाम था वही प्रशासन से कारागार प्रशासन सुधारण सेवाएं होगी, जो कि अपने नाम से ही प्रतिध्वनित होता है कि हमें बंदियों को उन मानवीय दृष्टिकोण के साथ समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है, उनके अंदर सुधार लाना है। अमूमन सामान्य रूप से बंदियों में अशिक्षा होती है, ऐसे परिवेश की होते हैं कि जहाँ पे क्राइम करने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो उन बंदियों को सबसे पहले हम एजुकेट करते हैं, साक्षर करते हैं, हमारे शिक्षा अध्यापक हैं और सब साक्षर होते हैं बंदी, फिर उनके स्किल्स के हिसाब से डेवलपमेंट देते हैं उनको हम, और वो उन विशेष प्रशिक्षणों के द्वारा जब पारंगत हो जाते हैं तो जब एक व्यक्ति यहाँ पे अगर उसने मान लीजिए काष्ठ कला में किया, बढ़ई का उसने कार्य किया है, तो घर जाने के बाद उसको मुख्य धारा में जोड़ने में बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि वो स्किल्ड हो जाता है। जी, कितनी कामयाबी आप लोगों को मिल पाई? आप लोग कह रहे हैं कि लगातार प्रयास चलते हैं। कई तरह के स्किल वर्क प्रोग्राम्स हुए हैं तो जिनका परिणाम दिखाई पड़ रहा है और वो अपने आप को जब जीविकोपार्जन करते तो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। एक तो शिक्षित होते हैं तो उनके जिसे कहते हैं ना द्वार खुल जाते हैं। जी। और हमारा विभाग, हमारा मुख्यालय बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रुख अपनाया और वर्तमान समय में तो ये बहुत ही सकारात्मक रूप से ये संदेश समाज में गया है कि बंदी प्रशिक्षण के बाद पारंगत होकर उन स्किल लेबर होकर उन क्षेत्रों में अच्छे काम कर रहा है। तमाम कैदी ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको जेल के भीतर बेहतर शिक्षा मिल पाए। ऐसे कैदियों को शिक्षित करने को लेकर किस तरह से आप लोग यहाँ पर अभियान चलाते हैं? वैसे तो हमारे यहाँ लगभग सभी जेलों में शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति है, फिर भी इसके अतिरिक्त और भी अच्छी बेहतर शिक्षा के लिए मेरे द्वारा यहाँ पे डीएम साहब और बीएसए महोदय से
संपर्क करके शिक्षा मित्र की यहाँ नियुक्ति कराई गई महिला की। वो महिला डायरेक्ट महिलाओं को पढ़ाती हैं, उनके बच्चों को पढ़ाती है जो उनके साथ जेल में रह रहे हैं। अब जब वो बंदियों को ट्रेन कर लेते तो वो बंदी हर बैरिक में एक शिक्षा मित्र के रूप में भी चयनित किए गए हैं। वो जो भी पढ़ाई यहाँ पे की जाती है उसको अपनी बैरिकों में रिवाइज करवाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ लगभग बंदी जितने भी हैं हमारे पुराने बंदी वो सभी साक्षर हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जेल से वो हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं भी देते हैं। पिछली बार बंदी प्रथम डिवीजन में श्रेणी में उत्तीर्ण भी हुए। इसके अलावा राजर्षि टंडन ओपन मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा बंदियों को हायर एजुकेशन की भी सुविधा पत्राचार के माध्यम से है। इसे बहुत जोर दिया जा रहा है और निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि वाकई शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश कारागार और बिजनौर कारागार अग्रणी। अक्सर इस तरह की शिकायतें आया करती थी पहले जेलों से कि वहाँ पर प्रतिबंधित चीज़ें आसानी के साथ जेलों में पहुँच जाती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता भी पाई जाती थी। इस दिशा में कितना कामयाबी मिली है और कैसे मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई भी प्रतिबंधित सामान जेल के भीतर ना पहुंचे? देखिए, हमारे पास जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनसे भी हम तलाशी अभियान करते हैं और हमारा जो मैन पावर है उसका भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम बिल्कुल पारदर्शी सिस्टम बना लिए कि कोई भी प्रतिबंधित वस्तुएं हमारे कारागार में ना आ पाए। और ये तो सर्वविदित से पूरा जाने पिछले 3-4 सालों में विशेष तौर से जेल में कोई भी ऐसी घटनाएं आपके मीडिया के भी संज्ञान की गई कि जेल में प्रतिबंधित वस्तुएं पाई जा रही है। और ये मैं निसंदेह रूप से कह सकता हूँ कि वाकई गर्व का विषय है कि पिछले 3-4 सालों में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई बड़ी जो कि बहुत बड़ी निगेटिविटी के साथ हो या प्रतिबंधित वस्तुओं की कोई सूची ऐसी बरामद हुई। अक्सर जेल के भीतर कैदियों के बीच में गैंगवॉर की खबरें भी सुर्खियां बनती हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसमें बिजनौर जेल के भीतर कितने व्यापक तौर पर इंतजाम है और उसमें कितनी कामयाबी? शैलेंद्र जी। इसमें पूरी तरह से कामयाबी है। पिछले 4 सालों में जब से मैं यहाँ हूँ आपको ऐसी कोई भी घटनाएं आपको सुनाई नहीं पड़ी होंगी। उसके पीछे हमारे उच्चाधिकारियों के सहयोग के साथ साथ हमारी व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट का भी योगदान होता है। पहले ही बंदियों को जैसे एक ही ग्रुप के 4 बंदी आते तो उनको एक साथ हम नहीं रखते, उनको अलग अलग डिस्पोज कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाता है। फिर उनके मूवमेंट्स पे हम कंट्रोल रखते हैं कि उनका ज्यादा जितना ही कम से कम मूवमेंट होगा उतने ही ज्यादा वो नियंत्रण में रहेंगे। तीसरी चीज ये होती है कि जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बंदी होते हैं उनके ऊपर हम अपनी गुप्तचर व्यवस्था से निगाह रखते हैं, निगरानी रखते हैं कि उनकी एक्टिविटीज क्या है, वो कहाँ इन्फॉर्म कर सकता है या किससे मिल सकता है। तो उसके आने वाले विजिटर्स से मुलाकात पे ध्यान देते हैं और उनके साथ क्या क्या एक्टिविटीज उनके द्वारा संभावित की जा सकती हैं उन सब चीजों से गुटबाजी हमेशा क्षेत्र के आधार पे या अपने सेम कैटेगरी के कैलेबर के लोगों के साथ करते हैं या सेम ग्रुप के होते तो उन सबको डिस्पर्स रखते हैं, एक साथ इकट्ठा नहीं रखते हैं, सेपरेशन करते हैं उनका। एक बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है कि जेलों में कैदियों की संख्या ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा मैनेजमेंट करने में दिक्कतें होती हैं। बिजनौर में क्या एक्सेस में कैदी हैं? कितनी तादाद ऐसे कैदियों की है? देखिए, ये समस्या तो है लेकिन इसके एवज में हमारे यहाँ बहुत बड़ी ओवर क्राउडिंग की समस्या नहीं, हमारे एक नई बैरिक बन चुकी है। तो इसकी वजह से काफी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया और अन्य जेलों पे भी बहुत सारी नई बैरिकों का निर्माण किया गया है। काफी हद तक इस पर नियंत्रण किया जा चुका है। महिला कैदियों की सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम? महिला कैदी हमेशा से विशेष सुरक्षा में रहती हैं। उनका जो आइसो वार्ड होता है वो जनरल जेल से अलग होता है और सबसे खास बात ये होती है कि उसमें डबल लॉकिंग की व्यवस्था होती है, यानी कि एक बाहर से तालाबंदी होती है अंदर से, तो वो पूर्णतः सुरक्षित होती है। वहां पे एंट्री हमेशा क्रॉस चेकिंग के बाद ही होती है। मान लीजिए कि जैसे जेल के भीतर कैदी गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं तो उनको बेहतर चिकित्सा की सुविधा मिले, इसको लेकर क्या इंतजाम है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ हर जेलों पर हमारी जेल पे भी 2 वरिष्ठ परामर्शदाताओं की चिकित्सा अधिकारी की भी नियुक्ति है। वो लोग तो जनरल ओपीडी देखते हैं। इसके अलावा हमें ऑन कॉल पे भी किसी भी विशेषज्ञ डॉक्टर को हम हॉस्पिटल से सीएमओ के द्वारा बुलवा लेते हैं। महीने में 2 बार बाहर के डॉक्टरों की विजिट होती है हॉस्पिटल के थ्रू, वो पूरे लोग आते हैं। स्पेशलाइजेशन उनका जिसमें होता है उन्हें बंदियों की सूची बना ली जाती है और बंदियों का चेकअप करवा लिया जाता है। इसके अलावा अन्य
स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जी। हम जेल के मेडिकल कैंप, बृहद मेडिकल कैंप लगवाते हैं, जिसमें उन बंदियों का चेकअप होता है, उनको दवाएं वितरित की जाती हैं। ये जनरल वे में होता है। कभी बंदी कोई बीमार पड़ता है, उसको तत्काल जिला अस्पताल विशेष सुरक्षा में भेजा जाता है, और अगर वहां भी रिकवरी रेट नहीं होते तो डॉक्टर्स उसको रिकमेंड करते हैं, तो उनको हायर सेंटर्स इलाज के लिए मतलब मेडिकल कॉलेजेस में भेजते हैं जहां की जरूरत होती है। जी। ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। आपने जैसे बताया कि वक्त वक्त पर मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं जेल के भीतर, कितने अंतराल के भीतर इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं? लगभग 2 महीने में एक मेडिकल कैंप लग ही जाता है। हम्म। जी। किसी ये तरह भी की एक कोई मेडिकल समस्या कैंप आ रही होता है, आती जिसमें है डेंटिस्ट होते हैं। जेल प्रबंधन में? तालमेल की क्या व्यवस्था है? क्या आपको लगता है कि तालमेल बेहतर है, जिसका नतीजा ये है जो आप बता रहे हैं कि अन्य जेलों की तुलना में बिजनौर जेल कैदियों की सुरक्षा के लिहाज से भी ज़्यादा सुरक्षित है और यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं हैं जो कैदियों को मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है? हाँ, बिल्कुल सही बात आपने की कि बेहतर तालमेल से ही परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, और हमारे जिला प्रशासन का हमारे जेल से जो तालमेल है वो बहुत अच्छा है। हमारे मुख्यालय का भी तालमेल अच्छा है, जिसकी वजह से जो निर्देश मिलते हैं उनके उससे कहीं बेहतर हम कार्य कर रहे हैं। बिजनौर की जेल में कुख्यात अपराधियों की कितनी संख्या है जो आपकी जेल में कैद हैं? अब इसको तो बहुत ज्यादा हम यहाँ मंचेस को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे संस्कृत बंदी हैं जिनको विशेष निगरानी में रखा गया है। 26 जनवरी का महापर्व भी नजदीक है। जानकारी मिली कि जेलों के भीतर भी 26 जनवरी का ये पर्व मनाने को लेकर तमाम तैयारियां हैं। बिजनौर में ये तैयारी कैसी, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम लोगों के लिए बहुत उल्लास का विषय होता है। ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इसमें सारे कर्मचारियों के साथ साथ बंदी भी बहुत ही उल्लास के साथ इसमें सहभागिता अपना सहयोग प्रदान करते हैं, और ये सारे प्रोग्राम्स हमारे कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो हैं ये बंदियों द्वारा होते हैं। जैसे उनके द्वारा बहुत सारे देशभक्ति के स्वयं रचित गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, काव्य पाठ किया जाता है, उनके भाषण होते हैं, और उनके द्वारा आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी सांस्कृतिक एक्टिविटियां हैं ये उनके द्वारा संचालित की जाती है, और इसकी तैयारियां खूब जोर शोर से की जा रही हैं, और ये करीब 3 से 3.5 घंटे तक का कार्यक्रम होता है हमारे। कुछ ऐसी चीजें जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा बहुत अभी भी सुधार की गुंजाइश है और सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए, क्या वो सहयोग प्रॉपर तरीके से मिलता है? देखिए, सहयोग तो सरकार की तरफ से मैं देख रहा हूँ कि सब वाकई बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। उसको डेवलपमेंट को हम किस तरीके से हम उसका आउटपुट निकालते हैं, ये वहां के व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। कुछ जगहों के बारे में आप देख रहे होंगे कि हैंडवर्क उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे उनके एस्टेब्लिशमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो हमको जो भी मिला हुआ है वो वाकई हम तो पिछले कई सालों में देख रहे हैं कि हर साल बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और जिस तरह से ये हो रहा है मुझे लगता है सफिशिएंट है ये। चलिए, अंत में मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा कि बिजनौर की जेल में जो भी व्यवस्थाएं हैं कैदियों को सुरक्षित रखने की, या फिर जो भी वहां पर इंतजाम होते हैं, उनसे आप खुद कितना संतुष्ट दिखाई देते हैं? अगर 10 नंबर में से आप देना चाहें तो खुद को कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, जब वर्क और आउटपुट कोई ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस नहीं है कि मैं इसमें से नंबर दे सकूं, लेकिन मैं संतुष्ट हूं ये मैं कह सकता हूं। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं। जी, चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो बिजनौर जेल के भीतर किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है, प्रतिबंधित चीज़ें ना पहुँचें, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर वक्त